हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं यूट्यूब के द्वारा आपको टैली के वीडियो बताया हूं। ठीक है, टैली की क्लास रेगुलर ले रहा हूं आपकी मैं। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको नोटपैड, वर्डपैड और एमएस वर्ड इनके बारे में भी मैंने यूट्यूब में वीडियो डाला था। ठीक है, आज से मैं आपको डीसीए पीजीडीसीए का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का कोर्स भी कराऊंगा यूट्यूब के द्वारा। ठीक है, तो आज मैं आपको फंडामेंटल का क्लास दूंगा। फंडामेंटल में आपको पहला क्वेश्चन बताऊंगा मेमोरी का। ठीक है, तो सबसे पहले यदि चैनल में आप नए हैं, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए और लाइक और कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है आपकी, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मेमोरी क्या होती है। ठीक है, बात करें यहाँ पे मेमोरी की। ठीक, तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो क्या होती है। तो कंप्यूटर में जो भी है मेमोरी क्या होती है, किसी भी निर्देश सूचना, किसी भी निर्देश सूचना और परिणामों को याद रखना ही मेमोरी कहलाता है। क्या हो जाएगा, किसी भी निर्देश सूचना और परिणामों को याद रखना मेमोरी कहलाता है। मेमोरी कहलाता है। ठीक, या फिर एक प्रकार से आप इसकी डेफिनेशन एक और बोल सकते हो कि किसी यंत्र के द्वारा, ठीक है, या किसी डिवाइस के द्वारा जब कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं तो कंप्यूटर उन निर्देशों को याद रखता है। ठीक है, तो याद रखने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, मेमोरी जो होती है, इसमें दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा आपका कि जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में सीपीयू का एक अभिन्न अंग होता है। क्या होता है, सीपीयू का अभिन्न अंग होता है। मतलब यदि आपके सीपीयू में या आपके कंप्यूटर में मेमोरी नहीं है तो आपका ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा और ना ही आपका कंप्यूटर चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, टाइप ऑफ मेमोरी। ठीक, तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक, पहली आ जाएगी आपकी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी आ जाएगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। क्या जाएगी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, इनको और क्या बोला जाता है, प्राइमरी को बोला जाता है वोलाटाइल। ठीक है, इसको और बोला जाता है टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, और इसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है कंप्यूटर की। क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी को हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक ठीक, मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी को क्या क्या बोला जाता है, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, इसको बोला जाता है परमानेंट। क्या बोला जाता है, परमानेंट। ठीक है, तो यहां से मैं आज आपको केवल बताऊंगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है।
ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में आपको आ जाएगा रैम और रोम आ जाएगा, ठीक है। रैम के प्रकार आ जाएंगे आपके और रोम के प्रकार आ जाएंगे। जो आपका डीसीए और पीजीडीसीए में फर्स्ट क्वेश्चन है रोम, रैम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, और भी उसमें जो क्वेश्चन है तो आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे जो आपका यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी आपकी यहाँ पे दो प्रकार की होती है। पहली आ जाती है आपकी रैम और दूसरी आ जाती है रोम। क्या जाती है? रोम, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ जाएगा रैम। जो है रैम कितने प्रकार का होता है, तो रैम यहाँ पे आपका दो प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार का? दो प्रकार का हो जाएगा, ठीक। पहला आ जाएगा आपका डी रैम और दूसरा आ जाएगा आपका एस रैम। क्या जाएगा? एस रैम। और रोम जो होती है आपकी यहाँ पे रोम तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहली आ जाएगी आपकी पी रोम, पी रोम, ठीक है। दूसरी आ जाएगी आपकी यहाँ पे ईपी रोम, ठीक। और तीसरी आ जाएगी डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ठीक है। ये आपके यहाँ पे रोम, रैम और रोम के प्रकार होते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब कि प्राथमिक मेमोरी क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं, ठीक। तो यहाँ से ऊपर में थोड़ी सा रब कर रहा हूँ और साइड में। तो पहला आ जाता है अपना, पहला अपन यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है प्राइमरी मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी को पहला पॉइंट यही बनेगा कि क्या क्या बोला जाता है इसका। प्राथमिक मेमोरी बोला जाता है, वोलाटाइल मेमोरी, प्राइमरी टेम्परेरी मेमोरी और मेन मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। इसमें ये क्या होती है, कंप्यूटर क्या एक क्या होता है यहाँ पे, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। प्राइमरी में यदि बात करें तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि कंप्यूटर 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 का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है? कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। आ जाते हैं दूसरा पॉइंट में। तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा रहता है आपका, क्या डेटा, सूचना, ठीक है, और उसमें जो प्रोग्राम रहते हैं, क्या रहते हैं, प्रोग्राम उपस्थित रहते हैं, ठीक है। डेटा, सूचना और क्या रहते हैं इसमें, प्रोग्राम उपस्थित रहते हैं। डेटा, सूचना, प्रोग्राम उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मान लो आपके मेमोरी में क्या क्या है, डेटा है, जो सूचना है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में, और ठीक जैसे आपका रैम हो गया, रोम। तो यहाँ पे जो भी सूचना स्टोर रहेंगी आवश्यकता पड़ने पर, जैसे आप कुछ भी चला रहे हो और जहाँ पे जो डेटा की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर तत्काल क्या होते हैं यहाँ पे, तत्काल उपलब्ध रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर तत्काल तत्काल उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये प्राइमरी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर रहेगा, क्या रहेगा, प्राइमरी मेमोरी में आपका जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर रहेगा वो कंप्यूटर बंद होने के बाद, क्या, कंप्यूटर बंद होने पर, कंप्यूटर बंद होने या आपकी लाइट, विद्युत, ठीक है, विद्युत चले जाने पर, विद्युत चले जाने पर इसमें जो डेटा स्टोर रहेगा वो मिट जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है। तो ये होते हैं यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली आ जाएगी रैम,
ठीक है, और दूसरा आ जाएगा रोम। तो रैम का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, पहला यहाँ पे पॉइंट यही रहेगा कि आपका रैम का पूरा नाम क्या है। तो पहला यहाँ पे आ जाएगा रैम का पूरा नाम आ जाएगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब रैम का वर्क क्या होता है, आपके कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर रैम कहाँ पे लगी होती है, मदरबोर्ड में लगी होती है। क्या होती है, मदरबोर्ड में लगी होती है। तो रैम का काम क्या होता है, जो भी डेटा आप क्या करते हो, इनपुट करते हो, क्या करते हैं, इनपुट करते हो, तो इनपुट डेटा को क्या करती है, ये रैम में स्टोर करता है। क्या करता है, जैसे दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इनपुट डेटा रैम में स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है, इनपुट डेटा रैम में स्टोर होता है। जो भी डेटा आप क्या करोगे, इनपुट करोगे, जैसे आपने क्या किया, कीबोर्ड से क्या किया, यहाँ पे कीबोर्ड से कुछ भी क्या किया आपने, इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ भी आपने कीबोर्ड से टाइप किया, या जैसे आप एमएस वर्ड चला रहे होते हैं या नोटपैड चला रहे होते हैं, तो आप क्या करते हो, वहां पे इंस्ट्रक्शन देते हो। क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, है ना। तो जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो, सबसे पहले आपका रैम में जाता है डेटा। किस में जाता है, रैम में जाता है। और जब आप सेव कर देते हो, तो सेकेंडरी डिवाइस में आपका सेव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि जो रैम में डेटा होता है, क्या होता है, रैम में जो डेटा होता है आपका, तीसरा रैम में जो डेटा होता है वह अस्थायी रूप से स्टोर होता है। क्या होता है, अस्थायी रूप से स्टोर होता है, ठीक। अब अस्थायी से क्यों स्टोर होता है, इसमें अस्थायी रूप से क्यों स्टोर होता है, क्योंकि आपकी जो है ये रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी। मैंने बताया कि आपको प्राइमरी मेमोरी में जब विद्युत या लाइट गोल हो जाएगी आपकी, तो इसमें जो डेटा स्टोर रहेगा वो मिट जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, आपका डेटा क्या होता है, अस्थायी रूप से इसमें स्टोर होता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा कि रैम में स्टोर डेटा लाइट गोल हो जाने पर या इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाने पर डेटा मिट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रैम के कॉन्सेप्ट इस प्रकार से क्लियर हो जाते हैं। अब आते हैं रैम के दो प्रकार हैं आपके, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो आप मार सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके रैम के जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे ये आ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि टाइप ऑफ रैम, रैम जो होती है आपकी मेन रूप से दो प्रकार की होती है, होते तो और भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डीसी और पीजीडीसीए के अनुसार केवल दो ही प्रकार बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन से बताऊंगा, आपका पहला जाएगा डी रैम और दूसरा जाएगा एस रैम, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी सा ऊपर रफ करता हूँ। बात करते हैं अब यहाँ पे डी रैम की, ठीक है। डी रैम, तो डी रैम का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसका पूरा नाम। तो डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यह जाएगा, इसका दूसरा पॉइंट यह जाएगा कि जो आपकी डी रैम होती है, क्या होती है, डी रैम होती है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। क्या करने की, बार बार रिफ्रेश, बार बार रिफ्रेश रिफ्रेश करने की आवश्यकता आवश्यकता पड़ती है, ठीक।
तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपका इसमें कि जो डी रैम होता है ना, वो क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर का यूज करके बनाया जाता है। किसका? ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। ठीक है। तीसरा आ जाएगा कि कैपेसिटर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। ये किससे? ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। ठीक है। अब आ जाएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका कि जो आपकी डी रैम होती है बार बार रिफ्रेश होती है ना। बार बार रिफ्रेश होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे ये रैम क्या होती है, धीमी होती है। क्या होती है? धीमी गति की होती है। क्या होती है? धीमी गति से कार्य करती है, धीमी गति से कार्य करती है। ठीक है। यहाँ पर अब आ जाएगा यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करें यहाँ पे कि बार बार रिफ्रेश होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? बार बार रिफ्रेश मतलब होता है आपका कि इसमें जो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश जैसे आपकी रैम है ना, तो इसमें जो विद्युत का आवेशन होता है वो क्या होता है, बार बार होता है। ठीक है। लगभग एक बार में हजारों बार क्या होती है, ये रिफ्रेश होती है, इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है, यहाँ पे धीमी होती है। ठीक है। ये DRAM जो होती है इसका उपयोग मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। ठीक। तो यहाँ पे इसके 3-4 पॉइंट ये मेन पॉइंट होते हैं। फिर आ जाते हैं हम SRAM में। किसमें? SRAM में। SRAM, तो SRAM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसका यही रहेगा कि SRAM का पूरा नाम क्या है। तो SRAM का पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक। दूसरा आ जाएगा इसमें कि ये जो रैम होती है आपकी कौन सी? एस रैम। ठीक है। एस रैम डी रैम की अपेक्षा क्या होती है? कम रिफ्रेश होती है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा कि ये क्या होती है? कम रिफ्रेश होती है, कम रिफ्रेश होती है। ठीक है। कम रिफ्रेश होगी ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब इसमें जो विद्युत आवेशन होता है वो क्या होता है, इसमें कम होता है। ठीक है। कम होता है इसलिए ये क्या होती है, इसकी गति जो होती है, गति क्या होती है यहाँ पे, डी रैम की अपेक्षा क्या होती है? तेज गति। तो तेज गति से कार्य करती है, से कार्य करती है। ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा इसका कि जो ये रैम होती है आपकी, है ना, तो ये क्या होती है, बार बार रिफ्रेश नहीं होती। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, तेज गति से चलती है। अब आते हैं यहाँ पे आप रोम में। ठीक है। इसमें ज्यादा इनमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। आ जाते हैं रोम में। तो रोम क्या होता है आपका, रैम को क्या बोला जाता है यहाँ पे, अस्थाई मेमोरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्थाई मेमोरी। ठीक है। ये पॉइंट आपका छूट गया था तो मैंने यहाँ पे रिकॉल कर दिया। आते हैं अब रोम में। किसमें? रोम में। तो रोम आपका क्या होता है यहाँ पे, रोम। ठीक। रोम कितने प्रकार की बताया कि रोम होती है आपकी कितने, 3 प्रकार की। पहली आ जाएगी आपकी पी रोम। यहां से मैं पहले रब कर देता हूं पूरा। रोम। ठीक। तो रोम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ठीक है। यहाँ पे
रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या हो जाएगा कि जो रैम है आपकी, है ना, रैम में जो डेटा रहता है आपका स्टोर रहता है, उसको केवल आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो भी डेटा इसमें स्टोर रहेगा आप उसको एक बार में रीड करोगे। ठीक, और जो आपका डेटा रैम में रहता है, रैम का डेटा आप क्या कर सकते हो, रीड और राइट दोनों कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रीड और राइट दोनों कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे बात करें रैम कितने प्रकार की होती है, सॉरी रोम, तो रोम होती है आपकी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली आ जाएगी आपकी पी रोम, दूसरी आ जाएगी ईपी रोम, और तीसरी आ जाएगी आपकी डबल ईपी रोम। ठीक, पी रोम का पूरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी। ठीक, इसकी हो जाएगी सेकेंड जो है आपका ई रोम, ईपी रोम। यहाँ पे क्या होना था, ईपी रोम होना था। ठीक है, ईपी रोम। तो आपका जो ईपी रोम है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एरेजेबल। ई का क्या हो जाएगा, एरेजेबल, एरेजेबल, एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ पी रोम। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पी रोम का पूरा नाम आ जाएगा। अब आ जाएगा आपका डबल ई पी रोम। ठीक है, डबल ई पी रोम, डबल ई पी रोम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इसका, इलेक्ट्रिकल अरेंजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकल अरेंजेबल, अरेंजेबल, ठीक, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह से यहाँ पे इनका पहला कॉन्सेप्ट यही है कि तीनों रोम का पूरा नाम क्या है। अब बात करते हैं आप फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा पी रोम। ठीक, तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसमें जो है मेन इसका ये है कि इस रोम में, इस रोम में जो प्रोग्राम आप एक बार डाल देते हो, क्या करते हो, एक बार डाल देते हो, तो इसमें वो क्या है, स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। इसको आप दोबारा मिटा नहीं सकते हो, ना कुछ चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा कि पी रोम में, पी रोम में जो प्रोग्राम, जो प्रोग्राम एक बार, एक बार डाल दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं, ठीक, उसको, उसको दोबारा, दोबारा मिटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ठीक, और ना ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, ना ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका यही इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, इसका यूज होता है जैसे आपका आ जाएगा मेडिकल साइंस में। ठीक, गेमिंग के तौर में किया जाता है, गेम वाले सॉफ्टवेयर जो होते हैं वहां पे उस यंत्र में गेमिंग वाले इसमें इसको यूज किया जाता है। आ जाते हैं दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पे ईपी रोम, ईपी रोम। ठीक, अब यहाँ पे क्या जाएगा, एरेजेबल, एरेजेबल मतलब इसमें जो डेटा या प्रोग्राम आप डालोगे, क्या करोगे, जो भी इसमें प्रोग्राम डालोगे उसको मिटाया तो जा सकता है, लेकिन इसमें मिटाने के लिए आपको एक विशेष यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, और
इसमें आपको पराबैंगनी किरणों की भी आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसमें जो डेटा आपका ईपीरोम में डेटा जो रहेगा या जो प्रोग्राम इसमें आप स्टोर करोगे उसमें डालने के बाद आप इसको मिटा तो सकते हो, लेकिन किसके द्वारा? पराबैंगनी किरणों के द्वारा, पराबैंगनी किरणों के द्वारा, ठीक, मिटा सकते हो। पराबैंगनी किरणों को द्वारा मिटा सकते हो, लेकिन मिटाने के लिए आपको यहाँ पे एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी जिसे बोला जाता है आईसी। क्या बोला जाता है? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और मिटाने के लिए आप क्या करोगे? सूर्य की रोशनी में इसको 40 मिनट तक, कितने मिनट तक? 40 मिनट तक आप इस रैम को जब रखोगे, ठीक है, तब इसके द्वारा क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणों के द्वारा ईपीरोम का डेटा यहाँ पे मिट जाता है। क्या होता है? मिट जाता है। ठीक, तो इसकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, यदि आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो आप मार सकते हैं। ठीक, ईपीरोम में स्टोर प्रोग्राम को मिटाया तो जा सकता है, मिटाया तो जा सकता है, ठीक, परंतु मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों, मिटाया तो जा सकता है, मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होती है, या पराबैंगनी किरणों के द्वारा मिटाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें कि इसमें स्टोर प्रोग्राम को मिटाने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसकी, उस यंत्र को बोला जाता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब आईसी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? आईसी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से इस प्रकार से इसके यहाँ पे मेन पॉइंट ये होते हैं। स्क्रीनशॉट मारना चाहते तो आप मार सकते हैं यहाँ से। तो आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे मार लिया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे रोम का तीसरे प्रकार की। किसकी? तीसरे प्रकार की। तो मैं यहाँ से यहाँ पे रब करता हूं। तीसरा प्रकार आपका यहाँ पे क्या है? डबल ईपी रोम। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकल अरेंजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि इसमें जो डेटा आपका स्टोर होता है उसको आप कभी भी स्टोर कर सकते हो, उसमें कभी भी कोई भी प्रोग्राम डाल सकते हो और कभी भी आप मिटा सकते हो। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो तो प्रेजेंट टाइम में आप क्या करते हो? जो अभी के आपके कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या करते हो? आप कभी भी डेटा डाल सकते हो, कोई भी प्रोग्राम डाल सकते हो और कभी भी उनको मिटा सकते हो और चेंजेस कर सकते हो। मतलब इसमें एनी टाइम आप कभी भी डेटा विद्युत विधि के द्वारा, ठीक है, विद्युत विधि के द्वारा आप मिटा सकते हो और डाल भी सकते हो। ठीक है, डबल ईपी रोम में स्टोर प्रोग्राम को विद्युत विधि के द्वारा, विद्युत विधि के द्वारा, विधि के द्वारा कभी भी मिटाया, ठीक, मिटाया जा सकता है एवं, ठीक, दूसरा मिटाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें कि कभी भी आप इसमें प्रोग्राम स्टोर कर सकते हो, कभी भी प्रोग्राम स्टोर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो और कभी भी इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। इसलिए इसका नाम क्या होता है यहाँ पे? अरेंजेबल, इलेक्ट्रिकल अरेंजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है।
यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।